हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, क्लास 6 की, पेज नंबर 59। राइट। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम। तो 4 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4 किस किस की टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में तो आता ही है, एक 2 की टेबल में आता है, और ये खुद एक 4 की टेबल में आएगा। ठीक है। अब 8 का हम देखेंगे। 8 एक तो 1 की टेबल में तो सारे ही डिजिट नंबर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये 2 की टेबल में आएगा, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 2 जा 8, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, और ये अब अपने खुद के नंबर में आएगा, 8 के नंबर में। राइट। अब देखेंगे हम 12 का। 12 हमारे किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, यस, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, 10 की भी टेबल में नहीं आता, 11 की टेबल में नहीं आता, फिर ये खुद की टेबल में आएगा 12 की। 12 बन जा 12। तो अब ये कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। तो कॉमन इसमें से क्या क्या है? एक तो ये 1 हो गया, 1 कॉमन है, एक 2 कॉमन है सब में, और एक ये हमारा 4 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, 2, 4। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 5, 15 एंड 25 का हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। इसका बी पार्ट है ये। तो 5 के लिए हम देखेंगे 5 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आएगा, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, और ये खुद अपनी 5 की टेबल में आता है। अब 15 को देखेंगे, 1 की टेबल में आए, 1 की टेबल में तो आता ही है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, 3 की टेबल में 15 आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये खुद अपनी 15 की टेबल में आएगा। राइट। अब 25 का देखेंगे। 25 हमारा किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, फिर 6, 7, 8 किसी में नहीं आता, ये खुद 25 की ही टेबल में आएगा। ठीक है। तो इसका हमें बताना है कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कॉमन फैक्टर बताना है। तो कॉमन इसमें क्या क्या आ रहा है? एक तो 1 हमारा कॉमन आ रहा है सब में, दूसरा क्या चीज़ आ रही है? एक 5 हमारा कॉमन आ रहा है तीनों में। तो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1, 5। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो कॉमन फैक्टर हमारे हो गए 5, 15 एंड 25 के 1, 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।